लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। बड़े बड़े ममालिक ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूथ काउंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी दे दी। मावन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि नौजवानों को मुल्की फैसले साजी में शामिल करने का वादा पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। शहरी 1166 से कोड हासिल करने के बाद किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम किया। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि कराची इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की तरफ से पहले 350 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जा रही थी। वफाकी वज़ीर और NCOC के सरबराह सद उमर का कहना है कि हमारे पास फाइज़र वैक्सीन की तादाद महदूद है, इसलिए ये मखसूस अफराद को लगाई जा रही है। NCOC ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों के लिए अहम फैसला किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अजरा की मंजूरी दे दी। भारत में एक ज़िले वज़ीर की सालगिरह की तकरीब में मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाला एक शख्स शरीक हुआ। पुलिस जब मुलजिम को गिरफ्तार करने वहाँ पहुंची तो ज़िले वज़ीर समेत पार्टी कारकुनान ने ज़बरदस्त हंगामा आराई कर दी। सऊदी हुकूमत का कहना है कि उन गैर मुल्कियों को खुरूज निहाई वीज़ा जारी नहीं होगा जिनके वाजिबात अदा ना हो। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। स्टेट बैंक ने दूसरी सहमाही रिपोर्ट माली साल बराए 2020-21 जारी कर दी। रिपोर्ट में माली साल की दूसरी सहमाही में माशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। कोरोना वायरस के इंसानी जिस्म पर तबाहकुन असरात के बारे में तहकीकात होती रही हैं और अब हाल ही में एक और तहकीक ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वर्सेटाइल अदाकारा सोनिया हुसैन को मुदाहों ने माधुरी दीक्षित से मुशहबा करार दे दिया। मारूफ अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपने हालिया फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट की जिस पर इन्हें उर्सी लिबास में मलबूस देखा जा सकता है। ट्विटर ने नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर ने नफरत अंगेज़ मवाद को रोकने और सूदमंद मवाद को फ़रोग देने के लिए अहम इक़दाम उठा लिया है। PSL सीज़न 6 के बकिया मैचेस के इनेकाद से मुतालिक बेयकीनी के बादल छट गए। PSL के बकिया मैचेस 9 जून से शुरू होंगे जबकि लीग का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। सोशल मीडिया पर एक तितली लकड़ी की मेज़ पर उतरकर पानी के कतरे पीने की वायरल तस्वीर की हकीकत सामने आ गई। तितली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है तितली एक लकड़ी की मेज़ पर उतरकर पानी के कतरे पीने में मसरूफ है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। बड़े बड़े ममालिक ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। बिल गेट्स जैसे लोग कह रहे हैं कि आज दुनिया का ख्याल न रखा तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद में मुल्क में ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत से मुतालिक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माहौलियात की बेहतरी, जंगलात लगाना आइंदा नस्ल के लिए ज़रूरी है। हमें 10 अरब दरख्त के हदफ को पूरा करना है। मुल्क में नेशनल पार्क बढ़ाना, दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान का मजीद कहना था कि सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना वक्त की ज़रूरत है। माहौलियात की बेहतरी के लिए चीन ने हाल में बहुत काम किया है। हमारे लिए फ़ायदा है कि हम नई नई तकनीक से सीख सकते हैं। दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगाही मुहिम खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत बांग्लादेश से भी अच्छी है। हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं की। माहौल की बेहतरी के लिए इक़दाम में पाकिस्तान लीड लेगा। इनका मजीद कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। 20 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग पर बात करने पर लोग
फंसते थे। अभी बड़े ममालिक ग्लोबल वार्मिंग को संजीदा नहीं ले रहे। इमरान खान ने मजीद कहा कि अब जंगलात में आग लगने के वाक़यात से दुनिया में खौफ बढ़ने लगा है। दुनिया को खौफ आना शुरू हुआ कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसास नहीं किया। बिल गेट्स जैसे लोग कह रहे हैं आज दुनिया का ख्याल ना रखा तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो कहा था वो आज हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के लिए ऐसे जियो 1000 साल जीना है और अपने लिए ऐसे जियो जैसे कल मर जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूथ कौंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी दे दी। मावने खुसूस उस्मान डार ने कहा कि नौजवान को मुल्क की फैसला साजी में शामिल करने का वादा पूरा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के नौजवान को कौमी सतह पर फैसला साजी में शामिल करने के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूथ कौंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी दे दी है। यूथ काउंसिल में खेल, तालीम, मदद, मईशत और आर्ट से वाबस्ता नौजवान शामिल हैं, जबकि चारों सूबों आज़ाद कश्मीर उमूर नौजवानान की वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के डिप्टी सेक्रेटरी काउंसिल के अरकान में शामिल होंगे। मावन खुसूसी उस्मान डार ने कहा नौजवानों को मुल्की फैसला साजी में शामिल करने का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं और यूथ काउंसिल में शामिल तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्मान डार ने मजीद कहा कि काउंसिल एजेंडा मुल्की सतह पर नौजवानों की तरक्की होगा। अब पावर कॉरिडोर में नौजवानों की आवाज़ सुनी जाएगी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तकरीबात में भी नौजवान शरीक होंगे और काउंसिल वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। शहरी 1166 से कोड हासिल करने के बाद किसी भी सेंटर से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में आज से 18 साल और इससे ज़ायद की उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। शहरी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अपना CNIC नंबर 1166 पर भेजकर कोड हासिल करें और मौसूल OTP के साथ वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में तेज़ी वफाक की भारी सरमाकारी से मुमकिन हुई। अब तक वैक्सीन की खरीदारी तकरीबन $1 अरब की चौथाई तक पहुँच गई। अगले साल मजीद वैक्सीनेशन की खरीदारी पर ज़्यादा खर्च करेंगे। याद रहे NCOC के सरबराह असद उमर ने 19 से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान करते हुए कहा कि अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए होगी जिन्हें माहिरीन सेहत ने वैक्सीन के लिए मंजूर कर लिया है। असद उमर का मजीद कहना था कि रजिस्टर्ड लोगों से दरख्वास्त है जल्द वैक्सीनेशन के लिए सेंटर जाएँ। जिनको दूसरी वैक्सीनेशन लगनी है वो जरूर वक्त वैक्सीनेशन के लिए चले जाएं। ख्याल है पाकिस्तान में कोरोना इन्फेक्शन से जहाँ बहक अफराद की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं जमात के बाद दीगर जमातों के इम्तहानात लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात का इम्तहान मुंतखब मज़ामीन और रियाजी में होगा। 11वीं और 12वीं के इम्तहानात मुंतखब मज़ामीन में लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि कोरोना की वजह से बड़े फैसले करना पड़े, तलबा की आसानी के लिए मुंतखब इम्तहानात ले रहे हैं। 9वीं और 10वीं जमात का इम्तहान 4 मज़ामीन में होगा। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारे बंद करना किसी भी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं होता। तालीमी इदारों के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। जितने भी वज़ारत तालीम ने फैसले किए वो मुत्तफ़िक़ तौर पर किए। इन्होंने मज़ीद बताया कि इम्तहानात के बगैर बच्चे पास करने से तजुर्बा हासिल हुआ। फैसला किया है कि कोई भी ग्रेड इम्तहानात के बगैर नहीं मिलेंगे। सबसे फेयर टेस्ट एक्सटर्नल इम्तहानात का होता है जिसमें पैमाना होता है। शफ़क़त महमूद ने मज़ीद कहा कि O लेवल के बच्चों के लिए कैम्ब्रिज ने जुलाई में इम्तहानात लेने का फैसला किया है। O लेवल के बच्चे 26 जुलाई से 6 अगस्त तक इम्तहानात देंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि ये तय है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तहानात होंगे। ये शिकायत दुरुस्त है कि स्कूल बंद होने से कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका। हमने तालीमी सिलेबस 40% कम कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होते रहे, खुलते रहे, जिससे यकसुई से पढ़ाई ना हो सकी। बोर्ड्स को हिदायत दी गई है इम्तहानात के पर्चों में वक्फा रखा जाए। हम चाहते हैं सितंबर तक सारे नतीजे आ जाएं। शफ़क़त महमूद का कहना था कि 10वीं और 12वीं क्लासेस खोल दी गई हैं। कोई भी उस्ताद कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर इम्तहान नहीं लेगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि कराची इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की तरफ से पहले 350 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जा रही थी। अब कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए इस मिकदार में मज़ीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने अपने ट्वीट में कहा कि कराची इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की तरफ से पहले 350 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जा रही थी। कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए इस मिकदार में मजीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि कराची के बेशतर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है।
वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि हमारे पास फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है, इसलिए ये मखसूस अफराद को लगाई जा रही है। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि पंप्स में रश कम होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद 1700 तक पहुँच चुकी है, जिसे 4000 तक ले जाने का हदफ है। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के ऐवान सनत और तिजारत को वैक्सीन के हवाले से ताउन का कहा है, जबकि मॉल्स में वैक्सीन का आगाज़ अच्छा है क्योंकि मॉल्स का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। कारोबार खोलना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो। कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने के हिसाब से नंबर 1 शहर है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि दर्जनों ममालिक में चीन की वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे मुल्क में फाइजर वैक्सीन की महदूद तादाद है, इसलिए ये मखसूस अफराद को लगाई जा रही है। हज पर जाने वालों और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों को भी फाइजर लगाई जाएगी। इसके अलावा पाक वैक्सीन भी आवाम को लग रही है। हर मुल्क पसंद की वैक्सीन लगाएगा तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। NCOC ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों के लिए अहम फैसला किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अजरा की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। NCOC के मुताबिक जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक डोज लगवा कर बैरून मुल्क जाने वालों को मिलेगा और सर्टिफिकेट का इजरा नादरा के ऑनलाइन सिस्टम से होगा, जबकि वजारत कौमी सेहत हस्ब ज़रूरत सर्टिफिकेट में तब्दीली की मिजाज होगी। वाज़ेह रहे कि NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 79,53,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरें। भारत में एक जिला वजीर की सालगिरह की तकरीब में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाला एक शख्स शरीक हुआ। पुलिस जब मुजरिम को गिरफ्तार करने वहां पहुंची तो जिला वजीर समेत पार्टी कारकुनान ने जबरदस्त हंगामा आराई की और मुजरिम को जीप से उतारकर फरार कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला वजीर नारायण सिंह की सालगिरह की दावत मुनक्किद की जा रही थी। तकरीब में एक हिस्ट्री शटर मुजरिम मनोज सिंह भी पार्टी में मौजूद था। मनोज पर शहर के मुख्तलिफ थानों में इक़दाम कत्ल, चोरी, जालसाजी और लूट मार के 27 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस को खबर हुई तो वो सादा लिबास में मुजरिम को गिरफ्तार करने पार्टी में पहुंची। इस मौके पर जबरदस्त तसादुम देखने में आया। मनोज का शोर शराबा सुनकर मेहमान भी बाहर आ गए, जिसके बाद सबने पुलिस जीप को घेर लिया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई और बदतमीजी भी की गई। हंगामा करने वाले अफराद में जिला वजीर खुद भी शामिल थे। बाद मौका देखकर मुजरिम को जीप से उतार कर भगा दिया गया। पुलिस ने जिला वजीर समेत पार्टी में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि उन गैर मुल्कियों को खुरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं होगा जिनके वाजिबात अदा न हो। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वजाहत जारी की है कि बिल और हुकूक की अदायगी के बगैर फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। खुरूज नहाई के इजरा के लिए ज़रूरी है कि तारकीन इसकी शर्त पूरी कर चुके हों। मुमलिकत में नाफिज कवानीन पर अमल करना लाजमी है। जो शहरी खुरूज नहाई पर जाना चाहते हैं वो मोबाइल समेत तमाम बिल्स अदा करें। सिस्टम में इनके नाम पर कोई गाड़ी और किसी का कोई हक ना हो। गैर मुल्की के नाम से माजी में कोई गैर मुस्तअमल वीज़ा भी रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए। महकमे ने बताया कि वीज़ा जारी होने के बाद 60 दिन तक मौसर रहता है और इसी दौरानिये में सफ़र भी करना पड़ेगा। बसूरत दीगर जुर्माना आयद होता है। अगर फाइनल एग्जिट से कम मुद्दत के लिए पासपोर्ट मौसर है तो इसमें तोसी कराना होगी। फाइनल एग्जिट के इजरा के बाद कफील हरूफ नहीं लगा सकता। फाइनल एग्जिट की तोसी 60 दिन से ज़ायद नहीं होती। ये वीज़ा कफील अपने अबशरिया मुकीम अकाउंट से मनसूख कर सकता है। सऊदी महकमे पासपोर्ट के मुताबिक वीज़ा निकलवाने के बाद मनसूख कराना चाहें तो 100 रियाल जुर्माना होगा, जबकि फाइनल एग्जिट पर जाने वाला सऊदी अरब वापस आने के लिए नए वीज़े की फोटोकॉपी लेकर जा सकता है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। स्टेट बैंक ने दूसरी सहमाही रिपोर्ट माली साल 2020-21 जारी कर दिया। रिपोर्ट में माली साल की दूसरी सहमाही में माशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। स्टेट बैंक का कहना है कि सनती सरगर्मी की रफ्तार खरीफ की अहम फसलों की बुलंद पैदावार से नुमाया है। पहली छमाही में बड़े पैमाने की अशिया साजी में 7.6% नमू हुई। दूसरी सहमाही में ये बढ़कर 10.4% तक पहुँच गई। 2007 की चौथी सहमाही के बाद LSM में होने वाली बुलंद तरीन नमू है। दूसरी सहमाही रिपोर्ट माली साल बराए 2020-21 के मुताबिक सनती सरगर्मी की रफ्तार में ग़िज़ाई प्रोसेसिंग सनतों ने अहम किरदार अदा किया। तामीरात की सनत को साजगार पॉलिसियों से फ़ायदा पहुँचा। कपास की पैदावारी सूरत हाल ने ज़राई कारकर्दगी पर मंफी असर डाला। बैंक ने कहा है कि पहली माही कर्जों के लिए फर्मों की तलब तकरीबन दुगनी हो गई। इन कर्जों का एक बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक की रियायती रीफाइनेंस स्कीमों से फराहम किया गया। पहली छमाही के दौरान बैरूनी शोबे में 1.1 अरब डॉलर की फाजिल रकम आई। ज़र मुबादला दखाए पहली छमाही के दौरान 1.3 अरब डॉलर बढ़ गए। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में
बताया कि पाकिस्तान रुपए की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 5.1% बढ़ गई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आने वाली रकम 1 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल से ज़ायद हुई और गैर सूदी अखराजात कम हुए। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस के इंसानी जिस्म पर तबाहकुन असरात के बारे में तहकीकात होती रही है और अब हाल ही में एक और नई तहकीक ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक कोविड-19 के बारे में हर गुज़रते दिन के साथ नई तफसीलात सामने आ रही हैं और मालूम हो रहा है कि जिस्म में किस तरह तबाही मचाता है। कई माह से दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन के लिए इस वायरस का एक और पहलू मुअम्मा बना हुआ है, जिसे साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम दिया गया है। हाइपोक्सिया में जिस्मानी बाफ्तों या खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मगर कोविड-19 के मरीजों में जो इसका असर देखने में आ रहा है, ऐसा पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया। अब एक तहकीक में रोशनी डाली गई है कि आखिर क्यों कोविड के मुताबिक मरीजों के खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चाहे इन्हें अस्पताल में दाखिल होना ना भी पड़े। कनाडा की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि खून में ऑक्सीजन की कमी की सतह कोविड-19 के मरीजों के लिए बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से हमारा ख्याल था कि कोविड-19 से खून के सुर्ख खलियात बनने का अमल मुतासिर होता है। इसकी जाँच पड़ताल के दौरान महक़क़ीन ने कोविड-19 के 128 मरीजों के खून के नमूने का तज्जिया किया। इनमें कोविड-19 से बहुत ज्यादा बीमार होने वाले और आईसीयू में दाखिल होने वाले अफराद में 7 ऐसे मरीज भी थे जिनमें बीमारी की शिद्दत मुअत्तदल थी, मगर इन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जबकि कुछ ऐसे थे जिनमें बीमारी की शिद्दत मामूली थी और इन्हें चंद घंटों के लिए अस्पताल जाना पड़ा। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि बीमारी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ खून की नापुख्ता सुर्ख खलियात दौरान खून में भरने लगते हैं। कई बार तो इनकी तादाद मजमूई खलियात 60% तक पहुँच जाती है। इसके मुकाबले में सेहतमंद अफराद के खून में इन नापुख्ता खलियात की शरह 1% से भी कम होती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा सोनिया हुसैन को मद्दाहों ने माधुरी दीक्षित से मुशाबा करार दिया है। मारूफ अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपने हालिया फोटोशूट की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें उरूसी लिबास में मलबूस देखा जा सकता है। अदाकारा की पोस्ट पर मद्दाहों के तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया और मुतादिद सारिफीन ने इस ख्याल का इजहार किया कि सोनिया इस शूट में बिल्कुल बॉलीवुड हसीना माधुरी दीक्षित की तरह लग रही हैं। अदाकारा को माधुरी से मिलाने की एक वजह ये रही कि सोनिया का अंदाज और दिलकश मुस्कुराहट इन तस्वीर में काफ़ी हद तक भारतीय अदाकारा की तरह थी। ताहम कुछ सार्फिन ने सोनिया को पाकिस्तानी प्रियंका चोपड़ा ही कह दिया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी सोशल मीडिया पर अदाकारा सोनिया हुसैन को प्रियंका चोपड़ा की हमशक्ल कहा जाता रहा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। ट्विटर ने नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर ने नफरत अंगेज मवाद को रोकने और सूदमंद मवाद को फरोग देने के लिए अहम कदम उठाया है। ट्विटर इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि नफरत अंगेज और नामुनासिब मवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्विटर हेल्प सेंटर को मजीद अपडेट कर दिया गया है। अपडेट की गई पॉलिसी नफरत अंगेज मवाद और हिरासा किए जाने जैसे इक़दाम की रोकथाम में मामूली मददगार साबित होगी। ट्विटर इंतजामिया ने दावा किया है कि नई पॉलिसी में तमाम मवाद का अहाता किया गया है, जिससे नफरत अंगेज मवाद को रोकने में बेहतर मदद मिलेगी। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर इस नई पॉलिसी से मुतालिक एक ट्वीट में कहा गया है कि ट्विटर का अज़म मुस्बत गुफ्तगू को फरोग देना है। इस अज़म के तहत शिराकतदारों की राय इकट्ठा की जाती है और इसकी मदद से फिर पॉलिसियों में जिद्दत लाई जाती है। ट्वीट में कहा गया है कि ट्विटर वो मुकाम है जहाँ हर शख्स खुद को महफूज समझ सके। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपनी पॉलिसियों में जिद्दत लाती रहती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। PSL सीजन 6 के बाकिया मैचेस के इनेकाद से मुतालिक बेयकीनी के बादल छट गए। मैचेस कब होंगे ऐलान हो गया। ज़राए के मुताबिक PSL के बाकिया मैचेस 9 जून से शुरू होंगे, जबकि लीग का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। ज़राए का कहना है कि PSL 6 के लिए भारतीय कैमरा क्रू को भी इजाज़त मिल गई है। पीसीबी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक PSL 6 के बाकिया मैचेस 9 से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। क्वालिफायर और एलिमिनरी समेत इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अबू धाबी में मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। डबल हेडर्स वाले रोज पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक टूर्नामेंट के बाकिया मैचेस का मुकम्मल शेड्यूल कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि भारतीय क्रू का दुबई में 10 रोज़ा का करंतना जारी है, जिसके बायस इवेंट का शेड्यूल ताख़ीर का शिकार हुआ। इससे कबल पीसीबी का कहना था कि भारतीय क्रू का 7 रोज़ा करंतना की दरख्वास्त मंजूर हो गई तो 8 जून तक इवेंट शुरू होने का इम्कान है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सोशल मीडिया पर
एक तितली की लकड़ी की मेज पर उतरकर पानी के कतरे पीने की वायरल तस्वीर की हकीकत सामने आ गई। तितली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि तितली एक लकड़ी की मेज पर उतरकर पानी के कतरे पीने में मसरूफ है। ताहम तस्वीर में नजर आने वाली तितली हकीकी नहीं है। ये तितली और ये सब एक आर्टिस्ट का तख्लील करदा नक्काशी है और ये बिल्कुल जिंदगी से भरपूर नजर आ रही है। आर्टिस्ट की इस तख्लील ने सबको हैरान कर दिया, जबकि इसमें नजर आने वाले पानी के कतरे भी असल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस फनकार ने इस तितली को तख्लीक किया। इस आर्टिस्ट का नाम टोरो फोगडा है, जिन्होंने फेसबुक पर यह तख्लीक किया, जिस पर देखने वाले हैरान रह गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।